हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट। और जैसा कि मैंने लिखा है कि बेवजह डरे नहीं परंतु रहना होगा सावधान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये विशेष करके 2 सितंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर, तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको पूरी सटीकता व प्रामाणिकता के साथ ही सभी अपडेट दी जाती है। तो यदि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई अब 2 सितंबर को होनी है और जिसमें सरकार को इंस्ट्रक्शंस फाइल करने के लिए समय दिया गया है। और साथ ही साथ अब देखने वाली बात यह है कि 18 अगस्त का आर्डर, जो सुनवाई का आर्डर है, वो किस प्रकार का आता है, यानी सरकार को क्या निर्देशित करते हैं जज साहब, तो उसी से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और वैसे दोस्तों, 18 अगस्त को हुई सुनवाई में जज महोदय के रुख की बात किया जाए तो पूर्णतया उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही था और उन्होंने कई बार सरकारी अधिवक्ता से यही कहा कि हम आपकी याचिका को डिसमिस ही करेंगे। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 60 को लेकर काफ़ी लताड़ भी लगाई और कहा कि आप लोग इस तरह के प्रश्न क्यों बनाते हैं जिसका सरकारी अधिवक्ता के पास कोई तर्क संगत जवाब नहीं था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सरकारी अधिवक्ता, जिसमें एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम मुख्य थी और जो लगातार यही तर्क दे रही थी कि 69,000 भर्ती ये पूरी हो गई है और अब हमारे पास सीटें नहीं बची हैं, जिस पर टीम के अधिवक्ताओं द्वारा कई साक्ष्यों के द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अभी भी अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार के पास पर्याप्त सीटें हैं। परंतु चूँकि सरकार ही मुख्य याचिका करता है, तो बार बार इनके अनुरोध करने पर कोर्ट ने इनको 2 हफ्ते का समय दिया है और वो भी इस हिदायत के साथ कि याचिका तो हम खारिज करेंगे ही, परंतु 2 सितंबर को आकर हमें ये बताएं कि सीटें आप कहां से लाएंगे। अब सारांश ये है कि जो सबसे बड़ा डर था, यानी प्रश्न संख्या 60 को लेकर, वो 18 अगस्त की सुनवाई में समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि जज साहब के सामने अपरोक्ष रूप से सरकारी अधिवक्ता ने मान लिया कि प्रश्न संख्या 60 में कोई त्रुटि नहीं है, इसीलिए प्रश्न को लेकर कोई बहस नहीं हुई, जबकि उसी प्रश्न को लेकर चैलेंज किया गया था। परंतु दोस्तों, हमें 2 सितंबर की सुनवाई को लेकर बहुत ही सावधान अब रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है और हम में से किसी को भी नहीं पता है कि उनका अगला हथकंडा क्या होने वाला है और जिसमें वो फिर से मामले को लटकाने की कोशिश करेंगे। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब सरकार सीटों की बात करके अपने ही चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि 3rd काउंसलिंग डबल बेंच के फैसले के अधीन हुई है और जब इनके पास सीटें नहीं हैं तो इन्होंने 69,000 भर्ती में 6800 की लिस्ट कहां से निकाल दी। तो ये सारी चीज़ें ये उठेंगी और कहने का मतलब ये है कि इनको अब सीटें तो देनी ही पड़ेंगी, चाहे जहां से दें। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहां इतने दिन आपने इंतज़ार किया, वहीं कुछ दिन और सही, बस समय का इंतज़ार कीजिए। और ये कहां तक भागेंगे, नियुक्ति तो इनको अब देनी ही पड़ेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी लगातार अपडेट मिलती रहे और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।